अगर भारत एकजुट रहा तो इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगी, ये हमारा विश्वास है। जो ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ईडी जो है पता नहीं रास्ता भूल गया, हो सकता है उसका गूगल मैप नहीं काम कर रहा हो, ईडी आना बंद हो गया। और ये जो झूठ की सत्ता है आज इंसान को जो बांटने की कोशिश कर रही है, इसको आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। और ये बार बार हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करके, हमारे धर्म के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करके इस समाज को जो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। 3 मेजर आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, ये भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, तुष्टीकरण। मैं तो एक एक लाइन से जो है तीनों का जवाब दे देता हूं। सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार का लगाया। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जब कांग्रेस में थे तो भ्रष्ट, भाजपा में जाते ही क्या हो गए, भ्रष्टाचारी से सदाचारी। ये कैसे संभव हुआ? जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आप बंगाल के नेताओं को भी देख लीजिए, जब तक वो भाजपा में नहीं थे तब तक उनके घर पे ईडी आ रहा था। जो ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ईडी जो है पता नहीं रास्ता भूल गया, हो सकता है उसका गूगल मैप नहीं काम कर रहा हो, ईडी आना बंद हो गया। आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए। इनको लगा कि हम महाराष्ट्र जो है वो हारने वाले हैं। महाराष्ट्र में आपने क्या देखा कि महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से ये चाहते थे कि वहां पर जो महाविकास आघाड़ी है उसको तोड़ दिया जाए। तो पहले इन्होंने शिंदे को तोड़ लिया। जब शिंदे को ले आए तो इनको लगा कि ये काफी नहीं है, तो फिर पवार साहब के परिवार को तोड़ दिया। तो मेरा दूसरा सवाल है कि अजीत पवार साहब जब महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ थे तब यह परिवारवाद था, और अभी अजीत पवार साहब भाजपा के साथ चले गए हैं, इसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसीलिए मैं खास करके अपने छात्र नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आपको पढ़ना है, आपको समझना है अपने हक और अधिकार को, समाज को, देश को, और उसी पढ़ाई के बदौलत, ज्ञान की बदौलत सत्य की सत्ता को आपको स्थापित करना पड़ेगा। और यह जो झूठ की सत्ता है आज इंसान को जो बांटने की कोशिश कर रही है, इसको आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। और ये बार बार हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करके, हमारे धर्म के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करके इस समाज को जो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। और ये कोई साधारण काम नहीं है। इस काम में अगर आपके मन में विचार नहीं है, आपके मन में समाज के प्रति लगन नहीं है, आपके प्रति समर्पण नहीं है देश के प्रति, तो आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। ये एक गंभीर काम है और इस गंभीर काम को हमको करना है। और जो खतरा आज हमारे सामने है, इस खतरे से हमको देश को बचाना है। वो बार बार कोशिश करेंगे कि शक्ति को कमजोर किया जाए, लेकिन हमारा ये दावा है कि अगर भारत एकजुट रहा, अगर भारत एकजुट रहा तो इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगी, ये हमारा विश्वास है।